नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खास खबरों का। अंतरिक्ष में एक बार से इसरो ने इतिहास रचा है। इसरो ने सुबह 9:28 पर मिलिट्री सैटेलाइट क्वाड्रोसैट 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। अब भारतीय सेनाएं पाकिस्तान की नापाक हरकत और उनकी आतंकवादी गतिविधियों पर पैनी नजर रख पाएंगी। जरूरत पड़ने पर इस सैटेलाइट की मदद से सर्जिकल या एयर स्ट्राइक भी कर पाएंगी। महाराष्ट्र के सियासी घमासान से छवि को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का तबादला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जल्द ही कोश्यारी की जगह ले सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम और राज्यसभा सदस्य रह चुके कोश्यारी पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी का कहना है कि राज्यपाल ने संविधान, नियम, कानून और परंपराओं की बिल्कुल परवाह नहीं की है। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि देश के सुरक्षा बलों के लिए गोपनीयता बेहद अहम मुद्दा है। अगर इसके साथ समझौता होता है तो कोई योजना काम नहीं करेगी। जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुख ने ये भी कहा कि आज हम ऐसी विदेशी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जहां धोखाधड़ी संभव है। हमें इसके लिए स्वदेशी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। बता दें कि जनरल रावत दिल्ली में डेफकॉम इंडिया 2019 में शिरकत करने पहुंचे थे। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे पर उनकी पत्नी ने भावुक ट्वीट किया। इस ट्वीट में एक गजल की पंक्तियों का जिक्र करते हुए अमृता फडणवीस ने लिखा कि पलट के आऊंगी शाखों पे खुशबुएं लेकर, खिजा की जद में हूँ, मौसम जरा बदलने दे। फडणवीस की पत्नी ने कहा कि धन्यवाद महाराष्ट्र, इन यादगार 5 सालों के लिए। आपने मुझे जो प्यार दिया उससे ये दिन मुझे बार बार याद आएंगे। मैंने अपनी योग्यता के मुताबिक अपना रोल अदा करने की कोशिश की। पी चिदम्बरम से मिलने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने तिहाड़ जेल पहुंचे। बता दें कि चिदम्बरम आईएनएक्स मीडिया मामले में 21 अगस्त से तिहाड़ जेल में बंद है। इससे पहले सोनिया गांधी भी तिहाड़ जाकर चिदम्बरम से मुलाकात कर चुकी हैं। राज्यसभा में मंगलवार को उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर व्यक्ति विधेयक 2019 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा करने के मकसद से लाए गए इस विधेयक को लोकसभा गत अगस्त से संसद के पिछले सत्र के दौरान पारित कर चुकी है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जुलाई को ट्रांसजेंडर व्यक्ति विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी। इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का मानना है कि इससे हाशिए पर खड़े इस वर्ग के विरुद्ध भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने के साथ ही समाज की मुख्यधारा में लाने से इन्हें लाभ पहुंचेगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की गठबंधन सरकार का रास्ता साफ हो गया है। इस मौके पर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिवसेना का जन्म सांप्रदायिक राजनीति के लिए नहीं हुआ है, वो भाजपा के साथ रहकर बिगड़ गई। मलिक ने कहा कि शिवसेना का जन्म महाराष्ट्र की जनता की सेवा के लिए हुआ है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अगले 25 साल तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन बना रहेगा। दिल्ली पुलिस ने एक आतंकी हमले की साजिश को नाकाम करते हुए बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। स्पेशल सेल ने सोमवार को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार संदिग्ध ISIS मॉड्यूल के सदस्य हैं जो दिल्ली, असम समेत कई राज्यों में हमले की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि IED के मिलने पर सुरक्षा एजेंसी पर प्रशासन सतर्क हो गई है। स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस्लाम, रणजीत अली और जमाल को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि तीनों ISIS से प्रेरित मॉड्यूल से थे। संभल के हयातनगर थाना क्षेत्र में एक मकान में भीषण आग लग गई। भीषण आग की वजह से आस पड़ोस के भी मकान इसकी चपेट में आ गए। वहीं आग की लपटों से 2 पशु जल गए, जिनमें से एक पशु की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि दमकल विभाग को हादसे के समय सूचना दी गई थी, लेकिन वो समय से नहीं पहुंची। बाराबंकी में डीएम ने CSC परिसर में दवाओं की खेप जलाने के मामले में CMO को दोषी कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले CSC परिसर में दवाओं की खेप जलाई गई थी, जिसमें CSC प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर का कहना था कि इन दवाओं को साजिश के तहत जलाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना में बिजली कैमरे का तार काटे गए और ऑक्सीजन सिलेंडर भी चोरी हुए थे।